हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने हमारा बायोलॉजी में प्लांट किंगडम जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा था, जिसमें अभी तक हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। एल्गी में हमने क्या क्या किया था कि एल्गी के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं और एल्गी की क्लासेस क्या क्या होते हैं। कितनी क्लासेस होती हैं एल्गी की? 3 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। उसके बाद इसके फंक्शंस किए थे कि स्पेस ट्रैवलर में, लेमिनेरिया एल्गी को आयोडीन की टैबलेट में, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम को आइसक्रीम ट्यूब क्रीम बनाने में, और काफ़ी सारी एल्गीज के फोटोसिंथेसिस करने में, मीन्स CO2 का कंजप्शन करने में यूज होता है। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, जो कि प्लांट की नेक्स्ट कैटेगरी है। मैंने जिस दिन वो फर्स्ट वीडियो करवाई थी तब मैंने बताया भी था कि एल्गी जो होती है वो रूटलेस प्लांट होती है, और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर रूट की जगह क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, ये सिंपल रूट्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर और फिर ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है नॉर्मली जो शेडिड एरियाज होते हैं, मीन्स जो छाया वाली जगह होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और जैसे हिल हो गई, जो पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे इसमें बताया है कि ब्रायोफाइट्स आर also called amphibians of the plant kingdom. Amphibians of the plant kingdom। और इसका क्या मतलब होता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का मतलब ये है, एम्फीबियंस का मीन्स जो दोहरा जीवन जीते हैं, मीन्स जो कि कहाँ पे? सोयल एंड वाटर दोनों में मिलते हैं। एनिमलिया किंगडम के अंदर जो एम्फीबियंस होते हैं वो होते हैं जो फ्रॉग्स हैं। वो फ्रॉग भी क्या करते हैं? सॉइल और वाटर दोनों में रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एनिमल या किंगडम के एम्फीबियंस हैं फ्रॉग और ये तो। और प्लांट्स जो होते हैं उनमें ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और एम्फीबियंस ये भी क्या है कि सॉइल और वाटर दोनों के ऊपर ये मिलते हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड इन सोइल। और नॉर्मली वाटर के ऊपर ये किसके लिए डिपेंड करते हैं? वाटर के लिए ये डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, डिवाइड जब इनको करना होता है, गैमीट्स जब रिलीज करने होते हैं, तब इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, या ऐसे भी आता है कि विच किंगडम इज नोन एज एम्फीबियंस इन द प्लांट किंगडम। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद बताया है कि ये नॉर्मली डैम्प एरियाज जो होते हैं, ह्यूमिड एरियाज, डैम्प, ह्यूमिड एंड जो शेडेड लोकेलिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जो गड्ढे वगैरह होते हैं जहाँ पे हमेशा बारिश का मौसम रहता है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इनका सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है किस में होता है? किसकी फॉर्मेशन करने में? प्लांट सक्सेशन करने के फॉर्म में। प्लांट सक्सेशन का मतलब देखो क्या होता है? प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी बेयर रॉक होती है, कोई चट्टान होती है, कोई भी जगह जहाँ पे लाइफ नहीं है, तो वहाँ पे शुरुआत करने के लिए लाइफ की शुरुआत होगी। सबसे पहले छोटे प्लांट्स आएंगे, उसके बाद बड़े प्लांट्स आएंगे, धीरे धीरे पानी रहेगा, फिर मिट्टी इकट्ठी होने लगेगी। तो ये प्लांट सक्सेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद बताया है कि जो इनकी बॉडी होती है वो एल्गी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, इनके अंदर लीफ वगैरह दिखाई देने लग जाती है, राइजोइड्स दिखाई देते हैं, और थैलस लाइक बॉडी जैसे कि एल्गी की होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है। इनकी बॉडी इरेक्ट होती है, थोड़ी सी लंबी होती है इनकी बॉडी एज कम्पेयर टू एल्गी। ज़्यादा लंबे प्लांट नहीं होते लेकिन एल्गी से बड़े होते हैं। इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती बल्कि राइजोइड्स होते हैं, और स्टेम और लीफ देखने को मिलती है। मीन्स इनके अंदर रूट नहीं होती तो रूट लाइक, लीफ नहीं होती तो लीफ लाइक, एंड स्टेम नहीं होती तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। ठीक है, रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। मेन बॉडी इनकी
हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड बॉडी जो होती है उसका मतलब ये होता है दे प्रोड्यूस गैमीट्स, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसको फिर बोलेंगे गैमीटोफाइट की। जो प्लांट की बॉडी गैमीट प्रोड्यूस करती है उनको क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दो टाइप के गैमीटोफाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल। जो मेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम, एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम दो क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। एंथ्रीडियम को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और इसको आर्किगोनियम को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्री लिविंग नहीं होती, मीन्स ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो मियोसिस शो नहीं करता। जाइगोट मियोसिस नहीं करता मीन्स रिडक्शनल डिवीजन शो नहीं करता, और रिडक्शनल डिवीजन शो नहीं करता इसका मतलब क्रोमोसोम्स में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पहले ही वो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और ऐसे ही स्पोरोफिटिक बॉडी जो होगी उसके अंदर क्या फॉर्म होंगे, स्पोर्स फॉर्म होंगे, और वो स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करके और नया ब्रायोफाइट बना देते हैं। अगर यूज की बात करें तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, बर्ड्स को। पक्षी वगैरह जो होते हैं, जो छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद एक स्पीसीज होती है ब्रायोफाइट्स की जिसको स्फग्नम बोलते हैं, और स्फग्नम को पीट मॉस भी बोलते हैं। स्फग्नम ये प्योरीफाइंग एजेंट के जैसे काम करता है, पैकिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। और इसकी दो क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट जो इसकी क्लास होती है दैट इज लीवरवर्ट, एंड सेकंड क्लास इज मोस। लीवरवर्ट एंड मोस। लीवरवर्ट जो होते हैं ये भी मोस्ट और शेडी प्लेस में ग्रो करते हैं। लगभग करेक्टर जो है वो मेन जो मैंने ब्रायोफाइट बताया उसके साथ ही मैच होंगे। मार्सी एरियाज जो होते हैं मीन्स दलदली जो जगह होती है जहाँ पे कीचड़ भरा होता है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्केंशिया। मार्केंशिया क्या है, एक ब्रायोफाइट। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर लीफ लाइक और स्टेम लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें भी एल्गी के जैसे किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स बॉडी डिवाइड करती है और काफ़ी सारे पार्ट्स बना देती है। ग्रीन कलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। गैमा कप मीन्स रिसेप्टेकल इसमें फॉर्म होते हैं जिनको क्या बोल देते हैं, गैमा कप बोल देते हैं। मीन्स इनके ऊपर कोई भी बॉडी अटैच हो सकती है। मैं अभी आपको इसका डायग्राम शो करती हूँ। ये जो है ये मार्केंशिया की बॉडी है, इसके अंदर ये आर्किगोनियोफोर होता है, ये गैमा कप्स होते हैं और ये राइजोर्स होते हैं रूट की जगह। ठीक है, ये क्या है, मार्केंशिया। ऐसे ये दूसरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये मेल थैलस है और वो फीमेल थैलस है। एंथ्रीडियम मीन्स मेल और आर्किगोनियम मीन्स फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं और फिर वो गैमिट्स की फॉर्मेशन करते हैं। गैमिट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज होने के बाद उनके अंदर क्या होता है, फिर जो गैमेटोफाइट बनता है वो जर्मिनेट करके नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देता है। दूसरी कैटेगरी इनकी मोस्टिज होती हैं। मोस्ट जो होते हैं उनके अंदर जो मोस्ट डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट ही होती है। ब्रायोफाइट्स में मोर नॉर्मली गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है वही ज़्यादा डोमिनेंट होती है, मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटोनिमा, वहाँ पे गैमा कप बनते हैं, यहाँ पे प्रोटोनिमा स्टेज बनती है और वो क्या करती है, डेवलप करती है। क्या डेवलप करती है, स्पोर्स। ये ग्रीन और ब्राउन हो सकते हैं, फ्रिक्वेंटली ये लीफ स्टेज के अंदर चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा और जो दूसरी स्टेज होती है इनके अंदर वो लीफ स्टेज होती है। पहले प्रोटोनिमा बनेगा फिर लीफ बनेगा। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों से होता है। और बडिंग आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि मेन प्लांट बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ की फॉर्मेशन होना, और वो आउटग्रोथ क्या करती है, फिर
उस आउटग्रोथ की वजह से वो टूट के दूसरी किसी जगह पे गिरती है और वहाँ पे नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वही गैमीट की हेल्प से होगा, आर्किगोनियम और एंथ्रीरियोफोर से। मीन्स तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं और इनके अंदर स्पोर्स भी बनते हैं, वो भी जर्मिनेट कर सकते हैं। स्पोर बनेंगे वो भी जर्मिनेट कर सकते हैं, गैमीट भी बन सकते हैं, वो फ्यूज करके नया प्लांट बना सकते हैं और स्पोर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स है। आगे इसके बाद हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।